नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का जन्म और इससे जुड़ी पौराणिक कथा जानते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, आप अजर और अमर हैं, परंतु मुझे इस प्रकार संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है? आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं? कृपया मुझे भी इसका ज्ञान देने की कृपा करें, जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। और यह बात सुनकर शिव ने कहा कि हे पार्वती, बार बार जन्म लेने के बंधन से मुक्त करके अजर अमर कराने वाला जो जाप या मंत्र है वह परम गुप्त है। यदि तुम इसे जानना चाहती हो तो किसी ऐसे गुप्त और एकांत स्थान पर चलो जहाँ कोई अन्य प्राणी ना हो। वही एकांत में मैं तुम्हें इस ज्ञान से अवगत कराऊंगा। पार्वती जी के सहमत होने पर शिव जी उनके साथ नंदी पर बैठकर समुद्र तट के पास एक बहुत घने वन में जा पहुंचे। उस घने वन में किसी जीव या पक्षी की छाया भी नजर नहीं आ रही थी और उस घने वन में एक स्थान पर शिवजी ने अपना बाग का आसन बिछाया और दोनों वहां पर बैठ गए। शिवजी वहां बैठकर उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देने लगे। कुछ समय तक पार्वती ध्यान मग्न होकर उस उपदेश को सुन रही थी, परंतु देव संयोग से बैठे बैठे ही उन्हें निद्रा आ गई। शिवजी ने यह समझा कि वह उनका उपदेश ध्यान से मग्न होकर सुन रही है, अतः उन्होंने अपना उपदेश जारी रखा। जब उपदेश समाप्त हो गया तब शिवजी ने उनको संबोधित करते हुए कहा कि हे देवी, मैंने जिस रहस्य के ज्ञान का उपदेश दिया है वह तुम्हारी समझ में ठीक प्रकार से आ गया है ना? यह मुझे बताओ। परंतु पार्वती जी तो निद्रा में लीन थी, अतः उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तभी उसी समय समुद्र तट से एक आवाज आई, हे महेश्वर, आपने जो शास्त्रों का रहस्य समझाया है उसे सुनकर मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। आपके उपदेश का सारांश यह है कि शिव ही कर्ता, शिव जी ही भोक्ता, शिव ही सबके स्वामी और शिव ही आत्मा तथा शिव ही जीव है, परंतु शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। समुद्र के जल से निकलने वाली इस आवाज को सुनकर शिवजी पहले तो कुछ अचंभित हो गए और सोचने लगे कि इस बियाबान वन में किसी मनुष्य का कोई नामो निशान तक नहीं है, फिर भी मेरे इस परम गूढ़ ज्ञान को किसी अन्य प्राणी ने सुन लिया है और इस प्रकार मुझे उत्तर भी दे रहा है। जब उन्होंने अपनी ध्यान दृष्टि से देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि समुद्र के जल में एक मछली विद्यमान है जो कि गर्भवती थी और उसके गर्भ में कवि नारायण यानी कि मच्छिंद्रनाथ जी अवस्थित हैं और उन्होंने ही मेरा ज्ञान उपदेश को सुनकर मुझे उत्तर दिया है। यह जानकर शिवजी ने मछली के गर्भ में कवि नारायण को संबोधित करते हुए कहा, हे नारायण, मुझे आपके यहाँ उपस्थित होने का तनिक भी आभास नहीं था, परंतु आप मेरे इस रहस्यपूर्ण ज्ञान उपदेश को भली भांति समझ लिए हैं और इसको जानकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप तत्व ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं। हे कवि नारायण, आप इस समय गर्भ में स्थित है, अतः इस समय इस तत्व ज्ञान का मनन करते रहिएगा। यथा समय जब आपका जन्म हो जाएगा तब समय अनुसार बद्री के आश्रम आकर आप मुझसे मिलिएगा। वहां पर सिद्धों के महागुरु भगवान दत्तात्रेय द्वारा आपकी दीक्षा एवं उपदेश कराऊंगा और उसे ग्रहण कर आप अजर अमर हो जाओगे। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मदेव बस अपने द्वारा उत्पन्न की गई परम सुंदरी सरस्वती नामक कन्या के मनमोहक रूप को देखकर काम वासना में डूब गए। इसी कामातुर अवस्था में उनका वीर्य स्खलित हो गया और अनेक स्थानों पर छिटक कर आ गिरा और उसी वीर्य से 88,000 ऋषियों का जन्म हुआ था और उसी वीर्य का एक अंश समुद्र में जा गिरा, जिससे एक मछली ने निगल लिया और उसी अमोघ वीर्य के कारण वह मछली गर्भवती हो गई और उसी से कवि नारायण यानी कि मच्छिंद्रनाथ का गर्भ में प्रवेश हो गया। और जिस समय शिव पार्वती को उपदेश दे रहे थे वह उपदेश मछली के गर्भ में स्थित कवि नारायण यानी कि मच्छिंद्रनाथ जी ने सुन लिया था। और इन योग के रहस्य को सुनने के बाद मच्छिंद्र ने मछली के पेट के अंदर योग साधना का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 12 वर्षों के बाद वह एक प्रबुद्ध सिद्ध के रूप में उभर आए। इसे उनका नाम मछलियों के भगवान या वह जिसका भगवान मछलियों का भगवान है, जिसमें मत्स्येंद्र एक मछली के रूप में पैदा हुए और शिव द्वारा सिद्ध में बदल गए। मत्स्येंद्रनाथ के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है और उन्हें मीनानाथ भी कहा जाता है, क्योंकि एक मछली से वे उत्पन्न हुए थे। और गुरु गोरक्षनाथ को 84 महासिद्धों में से एक माना जाता है और जो कि गुरु गोरक्षनाथ के भी गुरु हैं और जो शुरुआती हठ योग में एक और ज्ञात व्यक्ति है। उन्हें हिंदुओं और बौद्धों के दोनों के द्वारा भी सम्मानित और पूजन किया जाता है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसे हुआ था गुरु मच्छिंद्रनाथ का जन्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।